let us start with some examples of this resistance and resistivity topic. Example 12.3 is very easy, so if you read this you can easily understand, so I'm not going to explain this. This is simply V equals to IR type of formula, type of question. So let us come to example number 12.4. See, what the question says: the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt and it draws a current of 4 एम्पियर. 60 वोल्ट अगर आप उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो वो कितना करंट ऑफर करता है, कितना करंट ड्रॉ कर रहा है बल्ब उसमें से 4 एम्पियर का. अब उसने ये पूछा है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट. कि अगर आप ये डबल कर दोगे तो हाउ द करंट इज़ गोइंग टू चेंज. अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इस वाले पार्ट में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता. ऑब्वियसली रेजिस्टेंस उस बल्ब का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर आप 60 वोल्ट ले रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतना करंट फ्लो कर रहा है. ऑब्वियसली अगर आप पोटेंशियल घटाओगे या बढ़ाओगे तो उसी रेशो में करंट क्या होगा, चेंज होगा आपका. तो क्या कांस्टेंट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ताकि पोटेंशियल और करंट जो चेंज हो रहे हैं एक दूसरे की वजह से वो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट ना करें, और मोर ओवर ओम्स लॉ क्या रहे आपका, मेंटेन रहे. तो रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ बल्ब, फॉर दिस बल्ब. तो हम पहले यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे एंड वट एवर वैल्यू वी कैलकुलेट फ्रॉम दिस पार्ट, that we are going to utilize for the calculation of current in second part of the question. So let us see the solution. V equals to 60, I equals to 4. This is given to you. By applying Ohm's law, resistance is calculated, which comes out to be 15 ohms. After that, use this resistance to find out the value of current by using same V equals to IR. Obviously ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, तो इसमें क्या था कि अगर आपने इसको डबल कर दिया तो ऑब्वियसली करंट भी क्या हो गया है, डबल हो गया है. वाई दिस हैज़ हैपन, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है. और रेजिस्टेंस क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वैसे भी कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ओम्स लॉ तभी मेंटेन रहेगा अगर आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज़ करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आर क्या रहे, कांस्टेंट रहे. अगर आर भी चेंज हो जाएगा तो ये ओम्स लॉ वैलिड भी नहीं रह पाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12.5. ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी. रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ इज 1 मीटर, this is 26 ohm at 20 degree C. Why temperature is mentioned, that I have told you when we discussed about that table also, कि for a particular temperature resistance remains constant, but if you change this temperature then this value of resistance may also get changed. So आगे क्या है statement, if the diameter of the wire is 0.3 mm, मिलीमीटर में डायमीटर दिया हुआ है तो मिलीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. एंड व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, रो यू हैव टू कैलकुलेट. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम बुक, और नीदर आई टेल यू टू यूज दिस सॉल्यूशन. सो रादर आई एम डूइंग इट इन अ सिंपल वे. सिंपल वे तो क्या है, मतलब तरीका वही है पर थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफरेंट है. D इक्वल्स टू 0.3 mm, इतना दे दिया आपको. रेडियस ऑब्वियसली क्या हो गया, 0.3/2 mm हो गया, आधा हो गया. अब मिलीमीटर में था तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻³ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, और आर जो है आपका, रेडियस जो है आपका, वो मीटर्स में आ गया. अब रेडियस तो दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ भी गिवन है. लेंथ कितनी थी हमारी, 1 मीटर थी. लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, और आर गिवन था 26. ये गिवन था हमें, ये चीज़ें गिवन थी. तो R इक्वल्स टू रो L/A है, हमें रो निकालना है. L हमें गिवन है, R हमें गिवन है, A गिवन नहीं है. तो A के लिए हम सिंपली क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, πr². अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्ट ना होकर कि डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में ना देकर आपको रेडियस दिया है, और आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकालोगे. क्योंकि वायर सर्कुलर है, मतलब सिलेंड्रिकल, जैसे ये पेंसिल है वैसी ही होती है, और आगे से टिप सर्कुलर है, देखो सर्कुलर है, तो इसलिए A इक्वल्स टू πr² हम यूज़ करेंगे. इसकी आप वैल्यू पुट करो, रेजिस्टेंस मतलब हो जाता है ये रेजिस्टेंस और रेडियस में, मैं कई बार गड़बड़ कर देती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दिस. रेडियस, यहाँ पे रेडियस चल रहा है, तो रेडियस जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, और एरिया निकल जाएगा. फाइनली ये सारी वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी. अब इसमें देखते हैं कि रो की वैल्यू ये निकली हमारे पास. आगे क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि रो की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग दैट वैल्यू ऑफ रो प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर. रो की वैल्यू ये आई. नाउ लुक इनसाइड द टेबल
कि ये जो वैल्यू है 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ये किसको बिलोंग कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली किसकी वैल्यू है। पहले तो 10⁻8 हमें पता है, -8 ये कंडक्टर्स में आती है, और 1.8 किसको बिलोंग कर रही है, मैग्नीज़ को। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आपको टेबल गिवन थी। अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रिडिक्ट कौन सा मटेरियल है, तो आपको याद नहीं करना वो टेबल, आपको टेबल या 3-4 मतलब कंडक्टर या फिर कुछ गिवन होगा, आपको कंडक्टर्स गिवन होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.6 ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। ये सेम वही क्वेश्चन है। अ वायर 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज़ डबल्ड ऑन इट। डबल्ड ऑन इट ये वही मीनिंग है, इतनी वायर है उसको उसके ऊपर ही हमने डबल कर दिया फोल्ड करके। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रखा है मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किया था अपने क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं। R = 4 ओम्स चल रहा है, और ये है आपका ρL/A फार्मूला। दोनों चीज़ें एक साथ मेंशन कर दो कि गिवन क्या वैल्यू है और फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दोनों एक साथ मेंशन कर दो। अब न्यू L' कुछ भी नहीं गिवन, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली इन्होंने छोटा सा करके दे दिया कि बच्चे डरे ना भाई कि हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व हो जाएगा, पर अंदर क्वेश्चन में जो डाटा है वो निकालना इंपॉर्टेंट है। यही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। इस डबल्ड ऑन इट कुछ भी नहीं गिवन, लेंथ एरिया कुछ भी नहीं गिवन। अब दिमाग लगाएंगे, वापस वही वाला अपना L' = L/2 आ गया, क्योंकि वायर हाफ़ हो गई है, हाफ़ हो गई तो एरिया डबल हो गया, क्योंकि वायर को आपने उसी के ऊपर फोल्ड कर दिया था, थिकनेस इंक्रीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद R' = ρL'/A', जहाँ पर ये दोनों ये सब क्या है, न्यू है सब कुछ। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ फॉर L' एंड A' बट वी हैव कम अप टू R' = ये सारा R' = ρL/4A, ये मैथमेटिकल पार्ट आ गया। ये सब थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये हम ऑलरेडी इस पूरे को हम हटाकर ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, तो चीज़ें ईजी लगने लग जाती हैं, बस दैट्स इट। अदरवाइज मेथड जो है दैट इज़ सेम। तो ρL/A, और ρL/A इस पार्ट को what I can put, I can use it as R, because ये ओरिजिनल R था हमारा। तो R' = R/4, और R की वैल्यू कितनी थी, 4, तो R' = 4/4 = 1 ohms, और ये 1 ohm आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं ये, इस टाइप के एग्जाम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभी।